गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अपनी मौज बढ़ावन कारण अपनी मौज बढ़ावन कारण सांग बनाया मैं वो मैं 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 अपनी मौज अपनी मौज बढ़ावन कारण सांग बनाया मैं वो ब्रह्मा होकर जगत बनाए ब्रह्मा होकर जगत बनाए ओ ब्रह्मा होकर जगत बनाए ब्रह्मा होकर जगत बनाए पांच तत्व गुण तीन मिलाए 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 रंग रचाया मैं वो मैं रंग रचाया मैं वो मैं रंग रचाया मैं वो मैं अभी बोलो रचाया मैं वो और रंग रचाया मैं वो मैं रंग रचाया मैं वो मैं अपनी मौज मनावन कारण अपनी मौज मनावन कारण संग बनाया मैं वो मैं संग बनाया मैं वो आज हमारे बीच भारत के महान संत सद्गुरु स्वामी देव प्रकाश जी महाराज स्पिरिचुअल सेमिनार के लिए पधारे हैं और आप सबकी शंकाओं का समाधान करेंगे। Since time immemorial, sun has been the source of light, and with his light, all of our days start. Therefore, I would humbly request Sadhguru Swami Dev Prakash Ji Maharaj to kindly light the lamp and initiate the ceremony, please. Flowers have always been known as a symbol of love and respect. May I please request to call upon Mrs. Janki Ramchandani to present a garland of flowers to our Sadhguru Swami Dev Prakash Ji Maharaj.
And now I'd like to invite Mr. Ram Bakshani to please come up and share with us some few words of wisdom. He'd also like to share with us a little about the life sketch of Sadhguru Swami Dev Prakash Ji Maharaj. Please, for Mr. Ram Bakshani. Thank you, Dimple. Satnam Sakhi. उन्हें सांगर जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच एक ऐसी महान आत्मा बैठी है जिनके एक एक लफ्ज़ में इतनी सादगी है, इतना प्यार है कि हम सब हमेशा आनंद में आ जाते हैं और मगन होकर उन्हें सुनते हैं और सुनने को फिर से दिल चाहता है। यूं तो हम संतों को सुनते हैं और सुनते ही रहते हैं। हमेशा जैसे कहा गया है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन करने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि उसकी संभाल की जाए। ऐसे ही जब संत हमें सुनाते हैं तो वो समझने के लिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी रहता है और वो फॉलोअप के लिए हम दुबई वाले बड़े खुश नसीब है कि महान आत्मा स्वामी देव प्रकाश साल में कम एक दफ़ा ज्ञान देने के लिए आते ही रहते हैं। हम उनके बड़े आभारी हैं। सतगुरु स्वामी देव प्रकाश जी 1938 में जन्मे। भगवान ने शायद 1 जनवरी नए साल के दिन तोहफे में दिया। इससे बड़ा तोहफा दुनिया के लिए हो ही नहीं सकता। स्वामी जी का जन्म हैदर चांडिया लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में हुआ। हुकूमत राय इनके पिताजी का नाम था, तुलसीबाई इनके माताजी का नाम था और ये 5वें पुत्र थे। इनका नाम था सन्मुखलाल। इनके पिताजी हुकूमत राय जी भी बड़े भगवान के मानने वाले थे और हर सुबह में श्रीमन नारायण नारायण का जाप करके पूरी दुनिया को जगाते थे, पूरे शहर को जगाते थे। उसके बाद तो देश का बंटवारा हो गया। सब भारत वासियों को अपना अपना प्रांत मिला, लेकिन सिंधियों को शरणार्थीपन मिला। वो भी उनके नसीब में था और मातृभूमि को छोड़कर वो पितृभूमि में आ गए और पूरे भारत में छा गए। सन्मुखलाल जी भी अपने परिवार के साथ हैदराबाद से रेलगाड़ी में मारवाड़ पहुँचे। पहले दुलिया गए, फिर आगरा गए और 1949 में उल्लासनगर आए। वहाँ स्कूल में जाना शुरू किया, लेकिन किताबों में उनकी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि देववाणी संस्कृत भाषा में थी। वो वक्त था जब सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश भी उल्लासनगर पहुँचे और सिंधु नगर 5 में स्वामी टेवराम प्रेम प्रकाश आश्रम की स्थापना की। सन्मुखलाल जी वहाँ कभी कभी जाया करते थे। 1953 में सन्मुखलाल जी ने हमेशा के लिए सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी से जुड़ गए और सन 1954 में 1 साल के बाद सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज ने बालक सन्मुखलाल जी को संस्कृत भाषा का अभ्यास करने के लिए काशी भेजा। ये बताता है कि कितनी दिल थी सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश की सन्मुखलाल जी के साथ। और ब्रह्मचारी सन्मुखलाल जी 10 वर्ष काशी में रहकर और संस्कृत का गहन अध्ययन करके बड़ी बड़ी उपाधियां लेके स्वामी टेवराम प्रेम प्रकाश आश्रम सिंधु नगर लौटे। इस हिसाब से स्वामी देव प्रकाश जी PhD है,
लेकिन अपने को डॉक्टर कहलाते नहीं हैं। आचार्य संस्कृत संस्कृत आचार्य जो PhD के हाईएस्ट डिग्री। सन 1978 में सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश ने सन्मुख लाल जी को बेख यानी दीक्षा दी और सन्मुख लाल जी देव प्रकाश बन गए। इस तरह स्वामी देव प्रकाश सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश के साथ जुड़ गए और 1992 में जब सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश ने महासमाधि ली तो स्वामी देव प्रकाश जी को स्वामी शांति प्रकाश आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया। बस उसके बाद तो परम पूज्य स्वामी देव प्रकाश जी दुनिया के कोने कोने में जाकर नाम जपते हैं, नाम जपाते हैं और प्रेम प्रकाश मंडल का झंडा झुलाते हैं। मुख में राम, हाथ में काम, चलते फिरते बोलो राधे श्याम। Thank you so much, Mr. Ram Lakshani, for enlightening us with Sadhguru Swami Dev Prakash Ji Maharaj's life. We, the Premis, the devotees living in Dubai, are indeed very fortunate because we have a lot of spiritual doubts, a lot of myths in our minds that we always wanted to clarify. And what better way to have with us the divine grace of Sadhguru Swami Dev Prakash Ji Maharaj. We're really grateful to him who has obliged us with his benign presence and who would help us in clarifying all our spiritual doubts and myths. We would now initiate with this seminar, so I would request you all that all your spiritual questions, one by one, you'd be given a chance and you all can put forward your question and Sai would answer them. But as code of ethics, please, may I please request you all to switch off your mobiles. सतनाम साकी साईं मेरा नाम लिया हुआ है पर मन जैसे लगना चाहिए वैसे लगता नहीं है, इसका क्या उपाय है वो मुझे बताइए। सिर्फ आपका ही प्रश्न नहीं है, पूरे विश्व का प्रत्येक जिज्ञासु का यह प्रश्न रहता है कि हमें जितना चाहिए वह मन नहीं लगता है, लेकिन यह ऐसा समझना चाहिए कि ये जिज्ञासु की पहचान है कि उसको मालूम होता है कि कम से कम मेरा मन नहीं लगता है, और जो जिज्ञासु नहीं है उसको तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि मन क्या है, क्या लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए। इतना भी यदि ज्ञान होता है, कुछ पछतावा होता है उसके लिए मन में कि हमको लगना चाहिए, तो यह भी बहुत अच्छा है। जो जिसका बिल्कुल नहीं इस तरफ ध्यान है उसकी दृष्टि से तो वह आगे ही बढ़ा हुआ है, और हिम्मत बांधनी चाहिए और करते रहना चाहिए। करते करते कभी न कभी अवश्य ही सफलता मिल जाएगी। साईं आपके चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम। साईं कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, इंसान ही मूर्ति बनाता है तो फिर उसकी पूजा कैसे? ऐसा है कि मूर्ति पर पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति चाहे मिट्टी की हो चाहे किसी धातु की हो, मूर्ति की पूजा नहीं होती। मूर्ति के अंदर जो भगवान बैठा है, हमारी भावना जो है उसके अंदर वो जागृत होती है। वैसे तो हम भी शरीर ये मिट्टी का है, लेकिन इसके अंदर रहने वाली जो चेतन शक्ति है, उस चेतन शक्ति के द्वारा उस चेतन शक्ति के अंदर में भाव जगता है, उसके अंदर प्रकट होता है, उत्तर भी मिल जाता है और प्रसन्नता भी होती है। उस मूर्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे आप इतिहास पढ़े होंगे, रामचरितमानस के अंदर भी आया है कि मूर्ति हस्ती हैं,
और प्रसन्न होती हैं, रोती भी हैं जब कभी ऐसी घटनाएं हमारे आपके सामने आती हैं। तो उसका तात्पर्य इतना है कि वहाँ तक ही रुकना नहीं है, आगे भी कुछ चीज़ है। जैसे लड़की की शादी अभी नहीं हुई है, तब तक गुड़ियों से प्यार करेगी ही, छोटे छोटे खिलौने से प्यार करेगी। जब शादी हो जाएगी तो वह गुड़ियों का उतना महत्व नहीं समझेगी। अपने सच्चे बच्चे जब पैदा हो जाएंगे तो उसके साथ प्यार करेगी और मूर्ति के साथ उसका उतना महत्व नहीं प्रतीत होगा। लेकिन शुरुआत वाली अवस्था में मूर्ति पूजन मेरे ख्याल से आवश्यक है, होना चाहिए। सतनाम साखी साईं। सतनाम। भाई मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि सब संत महात्मा हम लोगों को बोलते हैं कि उठते बैठते सोते जागते साईं का नाम सिमरन करना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बैठते उठते सोते नाम जपना और एक जगह आंख बंद करके ध्यान मुद्रा लगा करके, इन दोनों के क्या फ़ायदे हैं? क्या ये दोनों समान है तरीके से नाम जपना, या मेडिटेशन करके नाम जपना वो ज़्यादा लाभदायक है? हम मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अंदर चले जाते हैं, नाम स्मरण करते हुए दिव्य दर्शन होता है, मन को बहुत बड़ा बल मिलता है, वह भी आवश्यक है। और यदि बाहर भी हम बोलते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, और बाहर और बातों की अपेक्षा प्रभु का नाम रहेगा तो कम से कम बचाव रहेगा कि और कोई हमारे आपके ऊपर वातावरण का असर न पड़ जाए। इस दृष्टि से बाहर भी आवश्यक है, और अंदर का नाम तो इससे भी और आगे की चीज़ है कि जैसे अपने नाम को हम बार बार नहीं स्मरण करते हैं, एक बार पक्का हो जाता है कि हमारा नाम अमुक है तो उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता है। जब ऊंची मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब तो वो आपका जो बाहर का नाम जपना है, अंदर का नाम जपना है, वो सब एक ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति आने पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम आवश्यक है बैठ कर के ध्यान करना या चलते फिरते जप करना। वो ऐसी स्थिति आने के लिए ये दोनों साधन आवश्यक है मेरे विचार से। मेरा नाम वासुश्राव दुबई। शांति और मोक्ष मनुष्य को कैसे मिले? बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रत्येक जिज्ञासु के अंदर यह रहता है कि हम शांति कैसे हासिल करें। शांति का ही दूसरा नाम मुक्ति भी है, और उसी को मोक्ष कहिए, आनंद कहिए, वह एक ही वस्तु के दो नाम हैं। और जीवन के अंदर जीते जी आनंद लेना चाहिए और जीते जी शांति प्राप्त होनी चाहिए। जितनी कामनाएं हमारी कम होंगी उतनी शांति हमको रहेगी। जितनी हमारी इच्छाएं कामनाएं बढ़ती जाएंगी, जितनी डिमांड ज़्यादा होगी हमारी व्यवहार की, उतनी वो अशांति बनी रहेगी। और जितना हम संसार की तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे उतना हमको शांति का अनुभव होने लगेगा, आनंद का अनुभव लगेगा, और हम अपने को जीवन मुक्त समझ करके ऐसा आनंद ले सकते हैं। महापुरुषों ने इस बात का बहुत ध्यान दिया है, अनुभव किया है। हम आप भी थोड़ी देर अपनी कामनाओं को कम करते हुए और आनंद ले सकते हैं, इसमें कोई असंभव बात नहीं है। सतनाम साखी। मेरा नाम राम बख्शानी है, मैं दुबई का रहवासी हूँ। स्वामी जी, अलग अलग स्वामियों के अलग अलग मत रहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो कईयों ने कहा है कि वो इंसानी जून लेता है, या कईयों ने कहा है वो मोक्ष हो जाता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कई इंसान मरने के बाद जानवरों की जून लेते हैं, सांपों की जून लेते हैं, ऐसा भी कई ग्रंथों में कहा गया है। तो इंसान के मरने के बाद दूसरी जूनी उसकी क्या हो सकती है? ऐसा है, इस पर परलोक पुनर्जन्म अंक भी
गीता प्रेस से प्रकाशित हैं और बहुत शास्त्र है। कर्ण पुराण भी पढ़ने से मालूम होगा और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी सुंदर ढंग से समझाया गया है कि अंत मते साई गति, अर्थात अंतिम घड़ी में जिस प्रकार की हमारी मति होगी उसके अनुसार हमारी गति होगी। देखिए, यम यम वापि सिमरन भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम अवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवद गीता के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बात बतला रहे हैं कि जिस जिस भाव को लेकर के यह जीव शरीर को छोड़ता है उस स्वरूप को वह स्वीकार कर लेता है, उसको उसके अनुसार योनि मिलती है और अंतिम समय में हमारे अंदर यदि माया की यादगिरी है तो अवश्य ही सर्प योनि अर्थात नाग की योनि प्राप्त होती है और यदि मकान की हमारे अंदर यादगिरी रहती है तो वह भूत होकर के रहता है। ये गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी गुरु नानक देव जी ने कहा है, लक्ष्मी का स्मरण करते हुए या पुत्र संतान की स्मृति करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसके लिए अलग अलग योनियां हैं और जितनी भी ये 84 लाख योनि हैं, ये मनुष्य 84 लाख योनियों के बाद इस योनि को प्राप्त होता है, यानी मनुष्य बनता है। इसमें कोई संशय नहीं है और कोई किसी बात को किसी भी ढंग से कहे, यह अवश्य ही है कि उसको अंतिम घड़ी में अच्छा विचार आना चाहिए ताकि उनकी योनि अच्छी प्राप्त होगी। बहुत तपस्या के बाद गुरु की सेवा करने से, परमात्मा का नाम स्मरण करने पर ये मनुष्य योनि मिलती है। गुरु साहब जी के अंदर पंक्ति है ग्रंथ साहब के अंदर कि गुर सेवा ते हर भगत कमाई तब यह मानुष देही पाई। तो हम आप मनुष्य हैं और अच्छे काम करेंगे तो अवश्य ही मनुष्य बनेंगे, ऐसा हमारा विचार है। कभी भी इंसान मरता है फिर यूनि में वापस आता है, लेकिन ऐसे कोई साधना है, ऐसा कोई तरीका है जिसके करने से इंसान हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और उस जन्म मरण चक्कर से छूट जाए। ये जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए एक आत्मज्ञान ही है, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान। ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति भी 5 प्रकार की कही गई हैं, सालोक्य है, सामीप्य है, सायुज्य है, सारूप्य है और कैवल्य मुक्ति जो होती है कि फिर जहाँ पर पहुँचने पर लौटना नहीं पड़ता है, ऐसी मुक्ति। तो उस कैवल्य मुक्ति को पाने के लिए एकता का ज्ञान, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान गुरु के द्वारा, गुरु की प्रसन्नता होने पर वह प्राप्त होगा और माता पिता की आशीर्वाद भी काम करती है। इसी प्रकार से कई साधन हैं, लेकिन अंतिम साधन है ज्ञान होना और ज्ञान होने के बाद वो कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वह जीवन में हम आप अनुभव कर सकते हैं। बड़ों की आशीर्वाद हो, अपना हृदय निर्मल हो जाए और हमारे अंदर कोई संसार की कामना न हो, फिर तो मुक्त होने में कोई देर नहीं है और वह कैवल्य मुक्ति सरल से सरल भी है और वैसे तो कठिन से कठिन भी है। वो अपने अपने अंतःकरण की शुद्धता, निर्मलता पर आधार रखती है मेरे विचार से। सतनाम साखी। सतनाम साखी। भाई तव्हांजे महिरबानी सां, सतगुरु परमात्मा जे महिरबानी सां भॻवानु सभु कुझु ॾिनो आहे
अॻे हमेशह चवंदी हुअसि रोला जे हेल्थ लाइ, हाणे चवंदी आहियां उहा बि परमात्मा तव्हांजे हथ में आहे। परमात्मा सभु कुझु ॾियण खां आसीस कयो त बसि शांति रहूं ऐं परमात्मा में मन लॻो रहे। ऐं ॿियो मुंहिंजे दिलि में हर वक़्तु इहो ई रहंदो आहे त जेको असांखे दादा विक्योमल कमु सेखारियो हो, भई दुखियनि जी शेवा कर ऐं उन जे लाइ मन तरफंदो आहे, भई सॼो ॾींहुं कुझु न कुझु वेही कयां। कोई बि अधु राति जेको अचे त मां उन लाइ चङे कम लाइ भॼण ते दिलि थींदी आहे। बसि उहा आसीस कयो त बस वो तो इस काम के करने के पीछे आशीर्वाद अपने आप हो जाती है, मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इतनी बात है कि उसमें रुचि हमारी ज्यों की त्यों बनी रहे और कमती न हो जाए। बाकी तो ये काम बहुत सुंदर है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। कर गरीबों का भला, बेनसीबों पर रहम, सेवा में भगवान है, दर्श पाना सीख ले। तो ऐसी भावना बहुत उत्तम भावना है, श्रेष्ठ भावना है। ये तो परमात्मा के साथ मिलने का एक सरल से सरल उपाय है कि अपने दुख को भूल जाए और दूसरे के दुख में दुखी हो जाए। वह मनुष्य है, वही इंसान है, वही परमात्मा के पास पहुंचने का अधिकारी है। वह ऐसा होना अति उत्तम कार्य है और धन्यवाद है माता लुल्ला सूरीबाई को कि ऐसा प्रश्न किया और बहुत प्रशंसनीय प्रश्न है। और संत महात्मा भी इस बात को चाहते हैं और वही आपके इस अक्षरों के द्वारा मालूम होता है कि आपके अंदर भी ऐसे सुंदर भाव हैं और बढ़ते रहें, यही प्रभु के आगे प्रार्थना। सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। साईं, मेरा मन बहुत उधर उधर दौड़ता है, कितना भी पकड़ती हूँ पकड़ में नहीं आता है, इसलिए दुआ करो धन गुरु टेऊ राम जय श्री कृष्ण में मेरा मन लगा रहे। बहुत सरल स्वभाव से पूछा कि हमारा मन उस परमात्मा की ओर चलने को तैयार नहीं होता है, भाग जाता है और उसका तुम साक्षी होकर देखती रहेंगी तो मन अपने आप भटक भटक करके अपने आप गुरु के चरणों में बैठ जाएगा और फिर कभी ऐसा नहीं कहेगा कि हमको इधर ले चलो, ये चलो। चंचलता उसकी मिट जाएगी। गुरु के चरणों में बेच दो अपने मन को, अपना मन समझो ही नहीं तो आपको आनंद ही आनंद होगा। सतनाम साखी, जय श्री कृष्ण। जय श्री। स्वामी जी, मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह और प्रेम है तो बहुत ज़्यादा फर्क, लेकिन फिर भी मिलता जुलता है। व्यवहार की तरफ यानी माया की तरफ यदि वह जाता है तो समझो वह मोह है, और परमात्मा की ओर जाता है तो वह प्रेम है। और माया का मतलब होता है कि मुझे लेना है, और प्रेम जो होता है वो देना चाहता है कि अगले को सुख मिले, अगले की प्रसन्नता हो, उसको सुख मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए थोड़े अक्षरों में। और उसमें मोह में कि हमको मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, और इसका परिणाम दुख होता है। और उस प्रेम का नतीजा सुख में बदल जाता है। और प्रेम की स्थायी
एक शक्ति होती है, वो पहले नहीं मालूम होता है। मोह धीरे धीरे फिर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। थोड़ी देर के बाद स्वार्थ संपन्न हुआ तो वो चला भी जाएगा। और प्रेम ऐसी चीज़ नहीं है, प्रेम एक बार लगा तो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते वो अंत में सुख रूप में बदल जाता है, आनंद रूप में बदल जाता है। थोड़ा सा हम आपको समझना है। बुला शाह से पूछा गया, दरवेश सिंध के अंदर हुए, कि परमात्मा को क्यों पावना? तो उन्होंने कहा, इत्था पटके उथे लावना, अर्थात यहाँ से हटा करके मन को उस तरफ लगाना है तो काम सरल हो जाएगा। नमस्ते स्वामी जी। गुरुवाणी में भी यही लिखा है और संत भी लोग भी यही कहते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के पता भी नहीं हिल सकता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तो फिर हम अगर गलत काम करते हैं तो बिना भगवान की मर्जी के कैसे कर सकते हैं? इसका एग्जाम्पल ये है कि जब गांधी को गोडसे ने गोली मारी तो इसमें गोडसे का क्या दोष था? आपका प्रश्न बहुत सुंदर है कि परमात्मा के इच्छा के बगैर पता भी नहीं हिल सकता है, यह हकीकत है। और यदि नहीं हिल सकता है, नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसे खराब काम क्यों हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए? तो इसमें ऐसी बात है कि होता परमात्मा की आज्ञा से ही सब काम, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन परमात्मा की इस प्रकार की नहीं प्रेरणा होती है। परमात्मा प्रकाश देते हैं, उनका इतना काम है। सत्ता और स्फुरना, ये दो शास्त्रीय अक्षर आते हैं कि लाइट जैसे है, प्रकाश मिल रहा है लाइट के द्वारा। अभी हम आप कुछ भी काम करें, या जुआ खेलें या सत्संग करें, एक छुरी है, आप उससे सब्जी काटें या किसी का गला काटें, तो आपको छुरी कुछ नहीं कहेगी, लाइट आपको कुछ नहीं कहेगी कि आप अच्छा काम करते हो या बुरा करते हैं। मेरे ख्याल से आत्मा समता रूप से रहती है और अंदर भगवान भी बैठा है और शैतान भी बैठा है, दो बैठे हैं। तो जब तक भगवान तैयार हो और तब तक शैतान पहले काम कर देता है। शैतान के अंदर भी शक्ति उसी की है, ऐसे नहीं कि शैतान नाम के कोई दूसरी चीज़ है, शक्ति एक ही है। उसके दो पहलू हैं, दो रूप हैं, दो पार्ट हैं उसके, समझिए। तो इस प्रकार हम आप परमात्मा को दोष न दे करके कोई काम खराब होता है तो वो मन या उसके अंदर लोभ वृत्ति आ गई कि कुछ पैसे मिलेंगे, इस दृष्टि से उसने हत्या कर दी। समझना चाहिए कि उसको हत्या करने के बाद भी कितना नाम बड़ा उसका हुआ, ये कुछ विचित्र बातें हैं। पूरी तरह उसका निर्णय करना इंसान की बुद्धि के बाहर की चीज़ है। उसका किया हुआ काम व्यर्थ नहीं जाता है। महात्मा का अच्छा स्वभाव, अंतिम घड़ी में भी राम का नाम निकला उनके मुख से। बाकी जो हिसाब किताब है किसी का लेना देना, वो यहाँ पूरा करता है। कर्म की गति बहुत गहन कही गई है, गहना कर्मणो गति ही। तो उस कर्म के विषय में हम आप गहन नहीं जा सकते हैं, पूरी तरह खोल नहीं कर सकते हैं। बाकी इतना समझना है कि अच्छा काम का नतीजा आखिर अच्छा ही होता है और बुरे काम का नतीजा आखिर बुरा ही होता है। उसने काम ऐसा घृणित काम किया गोडसे ने, अभी भी वह निंदित है। और महात्मा का अच्छा जीवन था तो उसका नाम अभी भी जीवित है। शरीर भले छोड़ जाए, छूट गया, लेकिन नाम करके तो अभी भी महात्मा है। गांधी नाम याद है, नोटों पर भी हमारी भारतीय सरकार
प्रकाशित करती है, तो इसलिए उसका अच्छा काम तो उसको अजर अमर बना ही दिया। बाकी कर्मों के अनुसार जिसका उसने गौर से नहीं किया उसका कर्म वो जाने। हम आपको इतना ही देखना है कि अच्छा काम का नतीजा अच्छा ही मिलता है। चलते चलते बुरा कोई कर भी देता है तो उसकी वो नियत है और उसका फल उसको वो मिलेगा ही। हम आपको अच्छा रास्ता चलना है और चलते चलते यदि शरीर चला भी जाता है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। शरीर तो एक दिन जाने ही वाला है, आज जाए या कल जाए या परसों जाए, और वो जाएगा ही। और अच्छे काम करते करते हुए किसी की इच्छा पूर्ति होते हुए जो काम बन जाता है तो इसमें कोई हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो प्रभु परमात्मा समर्थ नहीं है। वे समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, जो चाहें कर भी सकते हैं, लेकिन क्या राज है उसके अंदर, ऐसा क्यों करवाते हैं, ये हमारे आपके मन पर आधार रखता है कि उसको हम किस दृष्टि से सोचें, किस दृष्टि से उसका हम उत्तर लें। लेकिन परमात्मा के अंदर कोई कमी नहीं है, ऐसा हमारा निश्चय है। सतनाम साखी गुरु जी, ज्ञान अगर इंसान में है तो वो अमूल्य है, पर अगर हम परमात्मा को पाना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञान, ध्यान या हृदय में भाव? ज्ञान भी अपनी जगह पर परिपूर्ण है, ध्यान भी अच्छा है, सब काम अच्छे हैं, लेकिन हमको योग्यता किस चीज़ की है पहले यह देखना है। शक्ति वाली तो बहुत चीज़ें हैं, दवायाँ भी, औषधि जो है वो भी बहुत बड़ी ताकत वाली होती हैं, लेकिन हमको अपने शरीर पर कौन अनुकूल होती है, कौन हम पचा सकते हैं, उसका अपने आधार पर हम निश्चय कर सकते हैं। खाना तो सब अच्छा है, लेकिन हमको पचाने की कितनी शक्ति है, जिसको हम पचा सकें वह चीज़ अपनाएंगे तो हमारे कल्याण की होगी। और आज के इस वातावरण में हमसे योग साधना या ज्ञान साधना या ध्यान करना या यज्ञ, बहुत तपस्या करना, ये सब अच्छे हैं, लेकिन आज के युग में ऐसी साधना नहीं कर सकते हैं हम। सरल से सरल उपाय है प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए और परमात्मा की चलती हुई इच्छा पर राजी रहना कि जैसे प्रभु बना रहे हैं उसमें हमको आनंद है, और प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो और हमारे अंदर ऐसी योग्यता आ जाए, हम आपके लायक बन जाएं। आप ज्ञान दें, ध्यान दें या कोई भी दें, वो आपकी मर्जी पर है। मेरे विचार से हम आप प्रभु से इतना मांगें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम अशोक सावलानी है, मैं दुबई का रहवासी हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे सनातन धर्म की, हमारे धर्म की का अर्थ, उसकी परिभाषा क्या है? क्या यही है कि हम सिर्फ मंदिरों में जाएं, घंटियाँ बजाएं और तीर्थ यात्राओं में जाएं, बल्कि उल्टे काम करें, या ये कि अच्छे काम करें और प्रभु को याद करें? यह सिर्फ आपका ही नहीं, सभी का ऐसा प्रश्न होता ही है। ये पाठ, पूजा, नेम टेम यह भी जरूरी है, लेकिन ऐसा है पहले जो हमारा कर्तव्य है पहले उसको देखना जरूरी है। समय का अति कदर करना कोई ये न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। अच्छे कामों को भी एक तरफ समय देना आवश्यक है, और जो व्यवहार का काम है उसको भी समय दे करके, समय मुकर्रर करके, निश्चित करके, नियत समय पर वह भी काम करना। लेकिन सच्चाई तो यही है, बाहर का आडंबर नहीं होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। हम आप अच्छी बातों को निषेध भी नहीं कर सकते हैं, किसी पर
आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। असली बात को समझते हुए और असली बात को पकड़ना चाहिए। सत्य बात क्या है, वास्तविक क्या है, उसको समझना आवश्यक है। तो हमारा आपका सत्य सनातन धर्म ये हमको असली बात ढूंढने के लिए कह रहा है। और जब तक हम असली चीज़ को नहीं पहुंच पाते हैं तब तक ये नकली चीज़ें भी थोड़ी देर के लिए शांति प्रदान करती हैं। तो उसको लेते हुए असली बात को, पूरी तरह सत्यता को ढूंढना आवश्यक है। और एक बार वो सत्य चीज़ आ गई हमारे हाथ में तो इस चीज़ों का कोई उतना महत्व नहीं प्रतीत होगा जितना हम पहले महत्व देते थे। ऐसा है कि मुख में राम और बगल में छुरी, ऐसे नहीं होना चाहिए। असली बात यह है कि हमारा अंदर बाहर एक सरीखा होना चाहिए। सबसे ऊंचा दर्जा तो यही है। और वो अंदर की निश्चलता, निष्कपटता ही परमात्मा को पहुंचाती है। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि देखो आप, हम सभी जो कुछ भी कार्य करते हैं परमात्मा का स्मरण करते हुए करेंगे और मन को साफ रखेंगे। निर्मल मन जन मोह सो पावा, मोह शल छिद्र कपट नहीं भावा। हम आपको भी जैसे कपट करने वाला, झूठ बोलने वाला, ठगी करने वाला नहीं आदमी पसंद आता है तो परमात्मा को कैसे पसंद होगा। हमारा सत्य सनातन धर्म इसी पर आधारित है कि सत्यता को पूरी तरह खोजनी चाहिए और खोज करके उसका अनुसरण करना चाहिए, तभी कल्याण होने वाला है। मेरी सतनाम सा। सतनाम सा। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें क्रोध नहीं है और हमारे अंदर प्रीत और नम्रता बढ़ती जाए? आपने इन सब में प्रीत नम्रता भरी है। उसका सवाल है सर कि आप में इतनी निम्रता और प्रियपन कैसे आ गया, वो मैं कैसे हासिल करूं? उनको चाहिए तो वो बोले, आपको चाहिए तो आप बोलिए। तो उनके प्रश्न का आपने स्पष्टीकरण किया, बहुत अच्छी बात है। और एक जैसे नौकर सेठ के पास आया और धीरे धीरे उसका दर्जा ऊंचा होने लगा, लेकिन वो क्या करता था, नियम पूर्वक कोठरी में एक बॉक्स रखा था जो घर से लाया था। पुरानी जूती थी, पुराना फटा वस्त्र था, या जो घास करता था, घास उखाड़ता था तो वो छुरी साथ में थी, या जो साधन थे, एक खत्ता लिया था, पुरानी बोरी समझो, वो साथ में लाया था। वो रोजाना देखता था और देख करके उसकी पूजा करता था, उसको याद करता था कि मेरा असली जो है ये पुराना जूता, पुराना वस्त्र और छुरी और जो घास बनाने के साधन हैं, हमारा अधिकार इतना ही है। और यदि वो सेठ हमको बढ़ाता रहता है, आगे पद देता रहता है, ऊंचे पद पर क्यों नहीं बिठाया, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं तो यही घास करने वाला एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, पुराना वस्त्र पहनने वाला। ये रोज याद कराता था पाठ अपने मन को। और इसका पद तो बहुत ऊंचा हो गया, सेठ बन गया। तो उनके नीचे वालों ने कहा कि ये पाखंडी है, ये है, पैसा जमा करता है, ये क्या करता है, पैसे देखो, इसको पतो लगाओ। तो एक बार वो बैठा था ध्यान में, कोठरी बंद करके जोर से दरवाज़ा तोड़ाया गया। सेठ अंदर गया, देखा तुम क्या करते हो, कितना पैसा जमा किया है, क्यों प्रसन्न रहते हो, इतनी कौन संपत्ति है। तो देखा मेरे पास, देखिए मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन संतोष रूपी एक संपत्ति है मेरे साथ में, और धोती और हाथ में वो घास का कपड़ा
लेकर के वो ही चलूँगा। इस प्रकार मैं रोज़ अपने को पाठ पढ़ाता रहता हूँ, जिसके कारण मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं आता है कि मैंने कोई पद पाया है या प्रतिष्ठा पाई है या सेठ को मैं बहुत मान्य बन गया हूँ। तो रोज़ ये पाठ पढ़ाते रहने से मेरे अंदर संतोष होता है, मेरे अंदर आदर भाव सबके लिए रहता है, कभी उतावली नहीं होती है, कभी किसी के साथ सामना करने की इच्छा नहीं होती है, क्रोध नहीं जगता है। मैं अपनी योग्यता को बार बार असली बात को बताता रहता हूँ। तो इसीलिए मैं भी अपने को इतना समझता हूँ, इस बात का चिंतन करता रहता हूँ, जिसके कारण कभी मुझे न कभी क्रोध आया है भगवान की कृपा से, और न भी कुछ आडंबर या दिखावापन आया है। परमात्मा का साक्षात पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? पहले परमात्मा कौन सा हम आप देखना चाहते हैं, पहले यह निश्चय करना होगा। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा को देखने के लिए उतनी योग्यता अपने अंदर आनी चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए। साधारण एक राजा से मिलने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वज़ीरों से मिलना पड़ता है, कुछ रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाकर के धीरे धीरे समय मिलेगा, और वो एक सेकंड के लिए आपको दूर से दिखाई देंगे, या और ज़्यादा करेंगे तो उसके पास बैठने को मिलेगा, और उससे ज़्यादा यदि आप करेंगे तो उससे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ में, जो हम आप बैठे हैं। इस प्रकार का यदि दर्शन चाहिए, या सिर्फ विश्व रूप में, विराट रूप में बुद्धि के द्वारा आप सभी विश्व जितना देख रहे हैं वो भी तो भगवान का स्वरूप ही है, कोई अलग वस्तु नहीं है। इस प्रकार से हम आप यदि साक्षात वो देखना चाहते हैं और असली उसका रूप देखना चाहते हैं, जो सदा आनंद रूप है, सदा शांत स्वरूप है और सदा निर्लेप रहता है, इस प्रकार का यदि हम जो शास्त्रों में वर्णन आता है उस प्रकार का दर्शन करना चाहते हैं, तो उतनी हमारे पास लगन की आवश्यकता है। लगन भी अगन सरी के होनी चाहिए। हम आप रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत सुने होंगे ज़रूर, कि शिष्य आया, विवेकानंद जैसे आया, पहले वो नास्तिक था, लेकिन वो कहा कि मुझे दर्शन कराओगे, तो रामकृष्ण जी ने कहा दर्शन तो होगा ही, करना किसको है? बोला कि मुझे करना है, तो बैठो। उसको बिठाया और समाधि लग गई उसकी, और उसको दर्शन हो गया। एक बार दूसरा भक्त आया, उसने कहा कि मुझे भी दर्शन कराओ। वो योग्य था, उसको दर्शन उस समय हो गया। बिठा करके अपने पावर से, अपनी शक्ति से, शक्तिपात के द्वारा दर्शन करा दिया। ऐसा महापुरुष रामकृष्ण परमहंस देवी की पूजा करता था, पहुंचा हुआ था, सिद्ध पुरुष था। और देखा कि दूसरा आया है, उसको बोला कि चलो नदी किनारे चलते हैं। नदी में ले गए, बोला डुबकी लगाओ, उसने भी डुबकी लगाई, फिर इसने लगाई, रामकृष्ण ने बोला कि और डुबकी लगाओ, जितनी देर कोई अंदर बैठ सकेगा उसको धन्यवाद मिलेगी, उसको भगवान का दर्शन होगा। तो थोड़ी देर वो बैठा भक्त, थोड़ी देर स्वामी रामकृष्ण बैठे। कहा कि नहीं, जो बहुत देर से निकलेगा उसको जल्दी दर्शन होगा। तो एक भक्त बड़ा प्यासी था, वो डुबकी लगा बैठ गया थोड़ी देर ज़्यादा, रामकृष्ण उसके ऊपर बैठ गए। तो उसको आया कि ये हमारा गुरु है, कैसा है, ये तो मारने आया है हमको। उठा के उसको पटक दिया, गिरा दिया। ता काहे का तुम गुरु हमारे प्राण ले रहे हो? बोला कि देखो, ये प्राण तुमको जितने प्यारे हैं, इससे भी यदि अधिक आपको प्रिय परमात्मा लगेगा तो आपको जल्दी दर्शन होगा। प्राण प्यारे लगे तो गुरु को भी नहीं देखा, उठा के पटक दिया। इसी प्रकार सारी संसार को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु परमात्मा को प्यारा यदि चाहते हो
कि हम प्यारा लगें और परमात्मा जल्दी दर्शन दे, तो उसके लिए फिर व्याकुलता उतनी होनी चाहिए जिसके सिवा हमको कुछ अच्छा नहीं लगे। इस प्रकार से हमारी आपकी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार परमात्मा के दर्शन में देरी नहीं है। देर है तो हमारे लगन में देरी है, बाकी परमात्मा तो अभी भी सामने है। खाली हमारी ऐसी ज्योति होनी चाहिए, ऐसी दिव्य दृष्टि मिलनी चाहिए, वह गुरु ही कर सकते हैं। और थोड़ा अपना पुरुषार्थ, ये दो बातें, फिर काम संपन्न होने वाला है, कोई विलंब नहीं होगा। जीवन में प्रत्येक को शंका रहती ही है, तत्काल न भी हो लेकिन फिर भी बनी रहती है, क्योंकि मन का संशय दूर होना आवश्यक है। ये दुविधा रहती है मन में कि ये ठीक है, ये ठीक है, यह करूं या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इस दुविधा में मनुष्य फंस जाता है, कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मनुष्य को सावधानी से इसका समाधान हो सके तो अपने आप को ही अपने चिंतन के द्वारा उसका समाधान मिल जाएगा। शांत में, एकांत में बैठेंगे, धीरे रख करके अपने आत्मा ही हम आपको उसका उत्तर देंगे, या गुरुदेव आकर के दे सकते हैं, या कोई ऐसी घटना घटेगी कि आपको उससे सबक मिल जाएगा, आपका समाधान हो जाएगा। ये परमात्मा साक्षी सबके अंदर में वही एक ही है, विराजमान है। कोई हमारे अंदर विशेष हो और आपके अंदर सामान्य हो, ऐसी बात नहीं है। सब घट मेरा साइया सुनी सेजन कोय, बलहारी वाह घट पर जा घट प्रगट होए। जिसके अंदर प्रगट हो करके वो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, और जिसके अंदर अपनत्व तो कुछ नहीं है कि मैं कुछ हूँ, ऐसा अहंकार नहीं है, और जिसके अंदर किसी भी सांसारिक वस्तु की आसक्ति नहीं है। हम आप भी अनुभव कर सकते हैं, जब हमारे अंदर अहंकार और आसक्ति मिट गई, फिर वो खुद खुदा भगवान ही आपके अंदर बैठ कर के उसका समाधान देगा, समाधान करेगा, और शांति का, आनंद का अनुभव अपने आप होगा। गोविंद के गुण गाना गाना, गोविंद के ओ जीवन सफल बनाना, वारी जावा वारी जा बनाना 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 बनाना, गोविंद के गुण गाना गाना, गोविंद के गुण गाना गाना। गुरु महाराज भगवान के गुण गाने को कहते हैं। उठते बैठते खाते पीते प्रभु का नाम स्मरण करते रहेंगे तो हम अपने को धन्य समझेंगे, जीवन हमारा सफल हो जाएगा। मन में मुख में गोविंद कहिए, दुख में सुख में गोविंद कहिए, गोविंद से मिल जाना, प्रभु के साथ मिल जाओ। मोदसी वायस बालकों के हंसना नित खेलना, रंग और रूप में है समता, समता में कहूँ भूल न जाना, है प्रेम की सीख यही, अपने कुल में नहीं दाग लगाना, बोली न उनकी बोलना और खाना न उनका तुम खाना। ये कोयल अपने बच्चों को बतला रही है कि बायस के माने कौए के बच्चों के साथ खेलो, हंसो। हम भी जहाँ पर भी जिसके साथ भी खेलें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसकी छाप हमारे ऊपर नहीं चढ़ जानी चाहिए कि हम उसका खाना खाएं और उसके अनुसार बोली बोलना शुरू करें। इसका थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। कहे त्यों नित गोविंद कहिए, गोविंद कारण सब कुछ सहिए, गोविंद माह समाना, मैं वारी जावा
जीवन सफल बनाना। कुछ भी सहें, सहन करें, लेकिन वो भगवान का प्रसाद समझ करके सहन करें कि अमुक आदमी हमको दुख दे रहा है। ऐसा नहीं, दुख हमारे कर्मों का ही है। जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार दुख मिल रहा है। अच्छे काम किए हैं उसका परिणाम सुख मिल रहा है। किसी का दोष नहीं है, कोई न किसी का सज्जन है, न कोई किसी का दुश्मन है। दुश्मन है तो हमारे कर्म ही हैं, सज्जन हैं तो हमारे कर्म ही हैं। इसलिए हमारे कर्म यदि अच्छे हैं तो भगवान भी हमको अच्छा मालूम होगा। हमारे कर्म ही खराब होंगे तो किसी को दोष नहीं देना, ऐसा संतों का वचन है, उपदेश है। थोड़े अक्षरों के अंदर हम आपको जो चाहिए वो दूसरों के साथ में आचरण करो। हमको चाहिए अच्छा आदमी तो हम पहले अच्छा बने। हमको चाहिए कि सभी माने तो पहले दूसरों को मानना पड़ेगा। ये संसार गुंबद जो गाॾो आहे तुंहिंजो ई पराॾो आहे। कंहिंखे चवंदे जीव त अॻिलो बि चवंदो जीव, जे तूं चवंदे कंहिंखे फोट त अॻिलो बि चवंदो फोट। बाबा ये सिंधी में कहावत है। इसी प्रकार हम जगत को जिस भी रूप में देखना चाहते हैं पहले अपनी दृष्टि वैसी बनानी पड़ेगी। उसके अनुसार पूरा विश्व आपके साथ चलेगा। साथ में बोल गुरुदेव भगवान की जय। Well, I'm sure the enlightening answers of Sadhguru Maharaj have not only dispelled all our spiritual doubts and myths, but have made us all drink the nectar of love of Lord. We're indeed very grateful to Sadhguru Maharaj. I would also like to thank Mr. Vashu Shroff, Mr. Gopal Shroff, Mr. Ram Bakshani, Mr. Nari Savlani, Mr. Ashok Savlani, Mr. Ashok Chandnani, Dr. Gurnani, Mrs. Vandana, Mr. Purushottam, and Mr. Vijay for devoting their precious time for this spiritual meeting. Last but not the least, I'd especially like to thank the Prem Prakash Darbar of Dubai for their wholehearted participation and cooperation. This event, this seminar cannot be ended without thanking two very crucial people, and that's Manu Bhaiya and Rama Didi, without whom this event would have definitely not been such a great success. So thank you all, and may I please request you all to take Prashad. Satnam Sakhi. लाखों ने साईं तुमको तुमको लाखों ने साईं तुमको अपना बना लिया। लाखों ने साईं तुमको अपना बना लिया। लाखों ने साईं तुमको अपना बना लिया। लाखों ने साईं तुमको अपना बना लिया।